हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद पिनी में। फ्रेंड्स, आंसर की रिलीज हो चुकी है, 2 दिन पहले ही हो चुकी है। बट क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए आपको फाइनल वो नहीं दे पाई हूँ। आंसर की क्लेम का भी शायद टाइम खत्म हो चुका है। बट आप लोग खुद समझदार हैं, अपन लोगों ने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया है, तो जिस जो जो क्वेश्चन आपको क्लेम वाइज लग रहे थे आप लोगों ने कर दिए होंगे। बाकी आंसर की फाइनल आंसर की का वेट कीजिए, उसमें बहुत सारे करेक्शन हो जाते हैं अगर आपको गड़बड़ लगी है। ठीक है, तो पेपर देखने की बारे में एक छोटा सा देती हूँ अपना व्यू कि भाई पेपर क्या था। तो पेपर में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे। बात पहले पॉजिटिव की करनी चाहिए। तो भाई पेपर देखो, मुझे पता है, ये एक फैक्ट है कि जिसका पेपर अच्छा गया है वो बोलते हैं पेपर बहुत बढ़िया था, और जिसका अच्छा नहीं गया वो बोलेंगे पेपर बहुत बेकार था। ये एक नेचुरल फैक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको क्या बात करनी है, मुझे ओवरऑल उससे बात करनी है, क्योंकि मुझे आगे वाले बच्चों के को बताना है, आगे वाले लोगों को बताना है कि क्या क्या रणनीति चल रही है। ठीक है, एनटीए में क्या रणनीति चल रही है। तो भैया, रणनीति की बात यह है कि जो लोग अभी तक ऐसा बोलते आ रहे थे, मुझे भी काफी लोगों ने बोला आप क्यों इतनी डीप स्टडी कराते हो, बोले पिछले 10 साल के पीवाई क्यू सॉल्व कर लोगे नेट निकल जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो सकता है एक दो बार ऐसा कुछ पैटर्न आ गया हो तो आपने अपनी मनोधारणा वो बना ली हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं इसमें, और नॉलेज के लिए आपको एक स्टडी, मतलब एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी जरूरी है, और यही इस पूरे पेपर का इस बार का फैक्ट था। क्या कि जो आपकी स्टडी है वो कॉन्सेप्चुअल, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर है। अगर ढंग से पढ़िए चीजों को तो बन गया है ना। ढंग से पढ़िए तो, और सिर्फ पिछले साल के पेपर और जो रटी रटाई चीजों पे अगर बैठे हो तो फिर उनकी वाट लगी है, इस पे साफ बात है ना। तो यही चीज थी, कोई पेपर टफ नहीं था और ना कोई इजी था। नॉर्मल जो लेवल मेंटेन कर रखा है वो है। जो कहते हैं कि भाई एक जैसा पैटर्न आता है, रट मतलब उस चीज को ही बना लो, तो भाई पैटर्न भी बदल दिया है, पेंटिंग्स ले आए अलग अलग, बहुत जरूरी है। आप पेंटिंग के स्टूडेंट हो, आप विजुअल आर्ट्स का पेपर दे, तो आपको वर्क स्टडी करना तो आना ही चाहिए किसी के काम को, है ना। तो वो चीजें अच्छी है। लेकिन नेगेटिव इन द सेंस ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके 2 से 3 ऑप्शंस बन रहे हैं, है ना। तो आपको वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए थी उन लोगों को कि उस तरह से मतलब क्लेम कर सकते हो आप इन क्वेश्चन पे, और उसका कोई मतलब जो व्यक्ति ने गलत किया है ना, देखो 2-3 चीजें तो हो सकता है आंसर की में चेंज हो जाए, लेकिन सब नहीं होगी। तो जिसने किया है, जो व्यक्ति ने अगर वो मान के किया तो वो भी गलत नहीं है, ऐसी वाली चीज आ रही है कि अरे हाँ जिसने ये ऑप्शन सही किया होगा वो भी तो गलत नहीं है। तो वो चीज थोड़ी सी लग रही है। दूसरी चीज जो लग रही है कि अगर आप पेंटिंग लेके आए थे, हाँ आप पेंटिंग लेके आए थे अगर अपने पेपर में, तो आप डिजिटल स्क्रीन थी, आप पेंटिंग बिल्कुल प्रॉपर दे सकते थे, लेकिन आपने पेंटिंग ऐसी दी जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रिंट निकाल के लाए हो। मतलब इतनी घटिया पेंटिंग दी है कि व्यक्ति पहचान ही नहीं पाए यार कि ये टाइम काम किसका है। आपको थोड़ा तो क्लियर देनी चाहिए थी पेंटिंग को, कलर वाइज। जो आप सिंपल जैसी नेट पे पेंटिंग देखते वैसे डिजिटल पेंटिंग दे दो ना, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन आपने वो नहीं किया। ये देखिए, कौन कहाँ से दिख रही है ये पेंटिंग, कुछ भी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। कहाँ से दिख रही है शैलोज मुखर्जी की पेंटिंग, नहीं दिख रही है। अरे कितने लोग तो कलर स्कीम से पहचान जाते हैं, ये कलर स्कीम ये आर्टिस्ट यूज करता है, और आंसर लगा देते हैं। लेकिन आप ऐसे पेंटिंग दोगे तो कौन देखेगा। क्लियर दिख ही नहीं रही, बस एक कुत्ता दिख रहा है ढंग से लोगों को, है ना। तो और कंप्यूटर, ये तो अभी आपके पास में मोबाइल इतना है, कंप्यूटर स्क्रीन तो और दूर होती होगी, तो बिल्कुल दिक्कत आई होगी। तो ये एक बहुत है कि अगर आपको पेंटिंग देनी है तो आप सही से पेंटिंग दीजिए, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं क्या आया पेपर, क्योंकि मुझे अभी के लिए नहीं आगे के लिए भी है कि भाई कैसे वर्क, कैसे काम आता है इनका, मतलब कैसा पेपर होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला नंबर का क्वेश्चन था, मतलब सब्जेक्ट में। इससे पहले आपका ये हो गया पूरा ऊपर पेपर 1। ठीक, तो मैच द कॉलम करना है अपने को इसमें। ये आपको कितनी बार करवा चुके हैं, आर्ट वर्क, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी स्क्वायर जियोकोमेटी का है, मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्जाक रोडिन का है, ग्लास ऑफ एफ्सीन पिकासो का है, और गोल्डन बर्ड ब्रांकुसी का है। तो आपका जो सही आंसर हो जाता है इसमें वो कौन सा हो जाएगा, ये 4th नंबर वाला। ठीक है, ए का 3rd ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। विशाल मूर्तिशिल्प बनाना एक प्राचीन परंपरा है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाना। ठीक है, विश्व की प्राचीनतम सबसे पुरानी विशालकाय मूर्ति किसको कहते हैं। तो बामियान की बुद्ध, ये बुद्ध की सबसे प्राचीन है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। लेकिन जो इसका सही आंसर है वो आपका क्या है, स्फिनिक्स, जो गीजा में है। ठीक है, ये सही माना गया और ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको बहुत बार बताया है। लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर्स, ये जो है लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर, एक मूर्ति है, वैक्स की मूर्ति है कि स्कल्पचर है, दिख रहा है आपको। किसके द्वारा बनाया गया है, तो एडगर डेगास आप मानते हैं
है ना, जो इम्प्रेशनिस्ट हैं और वो फेमस पेंटर भी हैं और स्कल्पचर भी हैं। इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हम्म, एक मिनट। तो बस, ठीक है, इस दोनों बरोक आर्ट जो है, हिंदी में देख लेती, बरोक कला में मुख्यतः तीव्र छाया प्रकाश और रूपों की गत्यात्मकता का उपयोग करके भावनात्मक आकर्षण पैदा किया। मतलब रूपों की गत्यात्मकता आ गई, मतलब एक डायनामिज्म आ गया, एक वो आ गई बात, गति की बात आ गई, डायनामिज्म आ गया, तो बरोक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बरोक आर्ट पुनर्जागरण के दौर में पुनर्स्थापित किए गए मानव आदर्शों से बरोक कला दूर थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसी एस्पेक्ट्स पे आगे वर्क हुआ है, है ना, जो चीज रीएस्टेब्लिश्ड हुई है, ह्यूमन आइडल्स, वो चीजों को भी बरोक में यूज किया गया है। तो आप ये वाली चीज सही है और ये गलत है। तो आपको बताया है बरोक में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये सही है और ये गलत है। तो आपका सेकंड आंसर सही बोला गया है इसमें। फिर आते हैं, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देना है इस वर्क, इनके वर्क का, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अवलोकितेश्वर, है ना, अजंता का। फिर आपकी पाल पाल वो पाल स्टाइल, ठीक है। फिर आपका आ गया ये बाबरनामा, जो मुगल के टाइम। फिर पासिंग ऑफ शाहजहां, ये आपका अवनींद्र नाथ टैगोर जी का। ओ सॉरी, ये रिक्लाइनिंग नैर लेडी, और फिर आपका पासिंग ऑफ शाहजहां। तो इसका आंसर कौन सा? इसका भी टू आंसर सही है। अब ये पेंटिंग पूछ ली, ये पेंटिंग किसकी है, आर्टिस्ट दे दिया, पेंटिंग पूछ ली, ये पहले ही पता चल चुकी थी कौन किसकी है। तो शैलोज मुखर्जी द्वारा बनाई गई पेंटिंग है ये। हाँ, अब आते हैं इसमें, एक कंपनी के ब्रांडिंग में, एक कंपनी के ब्रांडिंग में लोगो एक सशक्त दृश्य प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। किसी भी चीज की ब्रांडिंग में लोगो जो है एक सशक्त प्रस्तुतिकरण होता है। अधिकांश मामलों में कंपनी ब्रांडिंग लोगो को संकेंद्रित नहीं करता, ठीक है। मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस द कंपनी ब्रांडिंग जो है लोगों पे फोकस नहीं करता है। सही बात है, दोनों चीज सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट व्याख्या नहीं है। तो इसके लिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला, फिरोज मीनार। फिरोज मीनार जो है 5 स्टोरीड है, पता है, लेकिन कहाँ पे लोकेट है? तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया, जिसको पता है बहुत अच्छे से, तो गौड़ में, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन आता है, ये इस पे सब क्लेम का बोल रहे हैं, बिल्कुल सही भी है। क्योंकि देखो, वुड कटर, वुड एनग्रेविंग के लिए तो हरेन दास जाने जाते हैं, ठीक है, उनका काम उस पे जाना जाता है, तो ये दो तो होगा। तो ये सोच के लोगों ने ए बी ई कर दिया या ए बी डी ऐसा बोला, ठीक है। तो अब ई, चलो कोलोग्राफ को हटा दो, एक्वाटिन, तो ए बी डी आंसर कर दिया। लेकिन इनने जो आंसर सही माना है, वो क्या मान लिया? वो इनने माना है बी सी डी, है ना, बीसीडी माना है हमने, ये वाला। तो उनने क्या, वुड एनग्रेविंग, सेरिग्राफ, और ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। तो इसलिए बात क्या हो जाती है कि इसमें दो आंसर बन रहे हैं, और यहाँ पे इनने आंसर को 4 को सही किया है। तो आप चाहें तो इसको क्लेम जिसने किया होगा, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है इसमें कुछ। वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर, ये एक मूर्ति है, आपको मैंने जब अभी लास्ट वो बताया था, जब पेपर एनालाइज, उसमें भी बता दिया था, ये आर की पेनको का है, ठीक है। दोस्त हुआ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल ऐसा कैसा आया है, जो ऐसे व्यक्ति जो शिक्षण में अच्छे हैं वे अच्छे कलाकार हो सकते हैं, पर सभी कलाकार एक अच्छे शिक्षक नहीं होते। ये आपको जानते हैं कि हर आर्टिस्ट बहुत अच्छे से सिखा नहीं सकता है। दृश्य कलाओं के शिक्षण में अच्छे कौशल की जरूरत होती है, लेकिन यह उसे निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रेरक नहीं हो सकता। तो ये जो दोनों ही हैं सही हैं, इसका आंसर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। फिर ये आ गया, लोगो दे दिया, अमूल का है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि अमूल कहाँ की कंपनी है ना, तो बढ़िया उलझाते हैं ये लोग। तो कहाँ की है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग, सेकंड आंसर सही है।
फिर आते हैं हमजा नामा के पेंटर्स को जो आपको वो करना है, तो इसमें डी और ई, मीर सैयद अली और अब्दुल अब्दुल समद, अब्दुल समद, है ना। तो ये आपके कौन सा हो गया, डी एंड ई, डी एंड ई कौन सा है, थर्ड आंसर है। ठीक, फिर आगे जाते हैं। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन आपको पता है षडंग में प्रपोर्शन किसको कहते हैं, तो षडंग में प्रपोर्शन मतलब प्रमाण, इसका भी आंसर कौन सा, थ्री सही। फिर आते हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा लगा देख के। कौन सा आर्ट मूवमेंट था जिससे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट चालू हुआ, आपको बताया है कि इनसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट चालू कर दिया गया है ना, 20वीं शताब्दी हुई, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट चालू हुए, तो किसको, क्यूबिज्म, क्यूबिज्म वाज द ओनली टाइम जिसमें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट चालू हुआ। ठीक है, जो फ्यूचरिज्म हो नहीं सकता, अदरवाइज एंटी आर्ट है और पोस्ट इंप्रेशनिज्म आप सब पढ़ चुके हैं, तो क्यूबिज्म ही सही है। रोमन टाइप लेटर, रोमन टाइप लेटर जो है, टाइप और रोमन फेस बोलते हैं, वो किसके जैसा, तो आपको टाइपोग्राफी बताया है, सेरिफ मतलब जिसमें ऐसे ये हो, तो ये आपका विथ सेरिफ आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सेरिफ के साथ। चलो, ये बहुत अच्छा है, अपोलो एंड डेफने आया था, बताया आपने, है ना, ये तो समझ आ रहा है। चलो ठीक है, ये किसका है, जियान लोरेंजो बर्नीनी। पर मेरे को ये समझ नहीं आता कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट देने की आवश्यकता क्या है, आप सीधे पिक्चर दे दो ना जैसे देते हैं, आपको कौन सी प्रिंट निकालनी है। चलो, ये आ गया, ये क्वेश्चन फिर से एक संदिग्ध क्वेश्चन, वेक्टर एंड रेस्टर दो टाइप होते हैं, पता है आपको सेव करने के फाइल को, है ना। तो अब देखो, वेक्टर में हम क्या बोलेंगे कि जो पिक्सल, सॉरी रेस्टर में, रोस्टर में जो पिक्सल रिलेटेड और वो इमेजेस होती हैं उनको करते हैं, वेक्टर में जो ग्राफिक्स का लाइन एंगल्स इन सब चीजों को सेव करते हैं। लेकिन बात कहाँ आ रही है कि वेक्टर और रोस्टर कौन से दो वेज हैं सेव करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका इमेज ग्राफिक हो, आपका इमेज डिजिटल हो, आप उस चीज को सेव कर लेते हैं, जो पीडीएफ, जेपीजी, इन फॉर्म में, ये हमने देखा। लेकिन यहाँ पे जो है बी और सी लोगों ने सही किया है, होना भी चाहिए, लेकिन आंसर की में ए और सी को सही बोला है। तो देखो, फोटोग्राफिक इमेज और डिजिटल इमेज इनको सेव करने का, तो ग्राफिक इमेज सेव करने का भी तो ये है, तो मतलब वो दो हो रहा है, तो बी और सी क्या गड़बड़ है। तो यही चीज मैं आपको बोली थी कि देखो, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें दो वो बन रहे। ऐसा कर सकते थे ये लोग, मान लीजिए अगर डिजिटल को इनके साथ दे देते या डिजिटल को इसके साथ दे देते, तुमने दिया भी इन दोनों को और इन दोनों को, कॉम्बिनेशन गलत बिठा देते अगर ऐसा ही हुआ, लेकिन दो ऑप्शन कर दिए, तो ये भी एक बात हो जाती है कि भाई सही कौन सा हो। तो व्यक्ति कोई फोटोग्राफिक इमेज और डिजिटल इमेज, देखो फोटोग्राफिक इमेज और डिजिटल इमेज हो, बात तो एक इमेज की, उसी टाइप की इमेज ही कर, लेकिन ग्राफिक इमेज इज डिफरेंट, तो उनको अपन ले सकते हैं एज कंपैरिजन टू इनने जो फोटोग्राफिक इमेज और डिजिटल इमेज को सेट किया। तो ठीक है, देखो मेरे को थोड़ा सा अप्लाइड का नॉलेज कम भी है, लेकिन जितना पढ़ा है उस हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके दो आंसर बनते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा इस पर डीप स्टडी कर सकती हूँ, करूंगी, और फिर आपको बताऊंगी कि हो सकता है क्या पता यही दोनों सही हो। पर क्यों हो, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा वेक्टर रोस्टर को और अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेसिक सा समझ रखा है, ज्यादा काम किया नहीं है उसने, इसलिए अपन बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी अभी तो मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन बन जाते हैं, तो आप चाहें तो उसको क्लेम कर सकते हैं। कंपनी स्कूल के पेंटर्स में कौन इंक्लूड है, ठीक है, तो उसमें जो है आपके ये चार दे रखे हैं ना, ये है भवानी दास और मजहर अली खान, ये दो जो हैं, ए और डी, ए और डी देखें, ये थर्ड ऑप्शन ये आपका सही है। ये कंपनी स्कूल के पेंटर, देखो कंपनी में तो भाई सेवक राम, झुमक लाल इनसे ऊपर ही नहीं उठते, लेकिन ये भी आर्टिस्ट हैं भाई, इससे पता पड़ता है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकर जिसका सर्पेंट मतलब सांप, नागफण का आइकॉनिक फीचर होता है, ठीक है, तो आपको बताया है नेमिनाथ का जैसे शंख है, महावीर का सिंह है, वैसे ही पार्श्वनाथ जी का है, क्या है आपका, सर्प। तो सही है ये। चलो, इसका करेक्ट सीक्वेंस बोलेंगे। देखो, इसमें बहुत अच्छे से सबको, अगर कुछ नहीं देखना है तो ये देखो, गर्भगृह सबसे लास्ट में आएगा कहीं भी, तो सी किसमें लास्ट में है? सिर्फ आखिरी वाले में, यही आंसर सही कर दो बिना आंखें बंद कर, फिर चेक करो उसको, कि सबसे पहले अर्ध मंडप आता है, फिर मंडप आता है, ठीक है, फिर महामंडप आता है, फिर अंतराल और फिर गर्भगृह आता है। आंसर सही हो गया।
आलेख पदमसी के बारे में क्वेश्चन कराए भैया टेलीग्राम पे कितने सारे। ठीक है, तो बताने ही कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट मैन है, थिएटर पर्सनालिटी है क्योंकि एडवर्टाइज से कनेक्टेड है, और राइटर है क्योंकि एडवर्टाइजर मैन है। तो ए सी और ई, ए सी और ई आंसर फर्स्ट वाला सही है। कौन फिल्म डायरेक्टर है जिसका बैकग्राउंड अप्लाइड आर्ट से है? ठीक है, तो जो है वो है सत्यजीत रॉय। मधुर भंडारकर पे बहुत लोगों ने किया है भैया, वो 10th पास है ना, मतलब ध्यान रखना वो उनकी इतनी एजुकेशन नहीं है। एंजल ऑफ द नॉर्थ ये एक स्कल्पचर है, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर है, 1998 में बना है, याद रखना। इसमें कौन सी चीज सही है? तो ये जो है एंटोनी गोर्मली द्वारा बना है, और ये स्टील का बना गया है। तो बी और डी सही है। बी और डी आपका सेकंड वाला है, तो ये सही है। वुड कट में आपका ये देख लो। हम्म, एक मिनट। ये क्या हो गया मेरा? या हम्म, इसका जो हमको सीक्वेंस देखना है, तो देखो सबसे बताया आपको कितनी बार, क्या है? कार्विंग, ड्राइंग, रोलिंग इन, इम्प्रेशन और रबिंग विद स्पून। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको यही है कि चीज को ड्राइंग करना है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, ड्राइंग करना है। तो बी, बी सबसे पहले कहाँ पे है? ये रहा। फिर बी के बाद ए भी आ गया। ठीक है, ड्राइंग करना है सबसे पहले, फिर कार्विंग करना है, फिर इंक लगानी है, फिर उसको स्पून से रब करना है जो भी है, और पांचवे पे इम्प्रेशन देना है। तो ज्यादा नहीं सोचना है, तो ये भी सोच लो कि भाई स्टार्टिंग कार्विंग से होगी और एंडिंग इम्प्रेशन से होगी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? टू आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया। मीडियम बताना है प्रिंट का। तो देखो कृष्णा रेड्डी देखा और सबने कर दिया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को ही सही भी माना है, लेकिन जिन मेरे भाई बहनों ने कलर इंटेग्लियो किया है वो भी गलत नहीं है। विस्कोसिटी क्या होती है? मिक्स कलर प्रिंटिंग इन कलर इंटेग्लियो और रिलीफ। लेकिन जब आप कलर इंटेग्लियो करोगे तो वो भी विस्कोसिटी ही होती है। तो इसलिए आप जहां भी देखोगे तो वो दोनों चीज में दिखेंगे, वो कलर इंटेग्लियो और कॉमा विस्कोसिटी ऐसा करेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी के यूज में, तो इसलिए ये दो चीजें सही बनती है। लेकिन लोगों ने जिसने ये किया है वो भी गलत नहीं है, और ये किया है वो भी गलत नहीं है, पर आंसर की में विस्कोसिटी सही माना गया है। आउटडोर मीडिया का बता दो। पोस्टर, रेडियो, होर्डिंग, टीवी। तो पोस्टर और होर्डिंग, ए और सी। ए और सी आंसर ये वाला सही है। फिर आते हैं ये लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में क्लीनिंग, ड्राइंग, ग्रेनिंग, गमिंग, प्रिंटिंग। सबसे पहले क्लीन करेंगे। ठीक है, आई गया वन वन वन। फिर हम ग्रेनिंग, दो। फिर तीन, उस ग्रेनिंग मतलब उसको ये करना, चार। फिर चार और ये पांच। तो सबसे पहले आपका आ गया ए सी बी डी ई। ए सी बी डी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फायर क्ले, फायर क्ले को फायर करना चाहिए कौन से इसके उसमें, है ना? तो ये होना चाहिए मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सही है आंसर। सोमनाथ होर, सोमनाथ और एक फेमस कौन कौन से हैं? पेंटर हैं, प्रिंट मेकर है, और स्कल्पटर है। रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बी डी और ई, बी डी और ई देख लो। बी डी और ई कहाँ है भाई? अच्छा, बी सी और ई, बी सी और ई। फर्स्ट वाला, फर्स्ट आईडी सही है, ये वाला। अब आते हैं बहुआस। बहुआस जो है इसका आया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन ये अब नई चीज का है। ये फॉर्म और फंक्शनैलिटी पे आया था, लेकिन आपका ये क्या है? थॉट एंड इंट्यूशन और फॉर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, मतलब सी एंड डी। सी एंड डी ऑप्शन कौन सा है? सेकंड वाला, ये सही है आपका। फिर आते हैं बर्निशर। बर्निशर क्या यूज में आता है? सुना तो बहुत बार है, पर क्या यूज में आता है? तो ये रफ सरफेस, मेटल के रफ सरफेस को स्मूथ करने के उससे आता है। ठीक है, 7023 आईडी। फिर आते हैं जयंत पारिक। जयंत पारिक कौन है? गुजरात के बहुत फेमस आर्टिस्ट, लेकिन कौन है? तो एक प्रिंट मेकर है और म्यूरलिस्ट है। तो ए और सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करी। देखो एक्सप्लेन अपन एक बार फिर करते हैं, अगली एग्जाम आएगी तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ आंसर जानने की जल्दी है आपको, इसलिए फटाफट कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ नहीं दिख रहा तो वर्ली महाराष्ट्र दिख रहा है। ठीक है, कलमकारी ये दिख रहा है। तो सी का टू देख लो। वाह, एक ही में है। ठीक है, एक ही में है।
और बी का 3 भी हो गया इसी में, ठीक है। चितारा जो है वो कर्नाटक का है, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है, वर्ली है, और अंसरापता ओडिशा का। फर्स्ट आंसर सही है आपका। अब ये आते हैं किसने क्या किया है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। जेम्स फर्ग्यूसन, इंडियन आर्ट। वीएस, नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, वही मैंने कहा। वीएस अग्रवाल, इंडियन आर्ट। ईबी हेबल के द आर्ट हेरिटेज, और एस के सरस्वती सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? थर्ड वाला हो गया। अब ये सीक्वेंस मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर इन कंसर्न, टिन, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ऑर्डर इन कंसर्न। इनके मेल्टिंग पॉइंट के उससे आपको कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो, लेड आगे, एक तो यही है कि लेड का सबसे कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी गलत है, सी गलत है, तो देख लो सी के साथ कौन सा, सी और डी, ठीक है। तो ये दोनों सही। अरे एक मिनट, नहीं नहीं, हाँ ठीक है ना। गैस से कम स्टील से ज्यादा लेड का कैसे होगा मेल्टिंग पॉइंट? गलत है। और डी के साथ क्या है? सी है। तो ये सही है। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये आगे पीछे में गड़बड़ है। तो सी और डी सही है। अब कौन सा आंसर आ गया आपका? सेकेंड आंसर। फिर ये क्या है? अब आते हैं इधर, एयर इंडिया एशियन खेल को पांडा और WWF, ये रहा, ठीक है, यही रहा। और आपका पांडा, पांडा कहाँ है? WWF। तो डी का 3, सी का 2, देख लो। डी का 3, सी का 2, फर्स्ट ही सही है। का 2, ए का 4, एयर इंडिया महाराजा, और एशियन गेम अप्रूव, ठीक। अब ये आते हैं ध्यानी बुद्धा, जो अपने ध्यानी बुद्ध पढ़ते हैं अपन, अमिताभ, उसका क्या है? तो रेड बॉडी कलर है, ठीक है। ध्यान मुद्रा है और वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक। ए डी ई आंसर आपका ये वाला है। गैबो, गैबो एक फेमस कंस्ट्रक्टिविस्ट पेंटर हैं, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन बेस तो होगा ही होगा। दूसरी चीज है रेलिवेंट इन इंडस्ट्रियल कल्चर और काइनेटिक इन नेचर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट टाइप होती है। ए, सी और ई। अभी सिर्फ आंसर बता रही हूँ, ज्यादा समझाने नहीं बैठूंगी, क्योंकि आपको आंसर चाहिए सबसे पहले। थ्री मेजर थ्योरीज एस्थेटिक्स की, देखो, फार्मलिज्म, आइडियलिज्म एंड सेमियोटिक इज नॉट एन एस्थेटिक थ्योरी। मेन थ्योरी जो होती है ये तीन होती है, ABC, ABC, फर्स्ट आंसर। ये किसका है? तो मिट्स बुशी का है, ये दे दिया था, देखो ये तो ठीक है, फिर भी है ना। अब ये कौन सी मिशनरीज जिसने साउथ कोस्ट ऑफ इंडिया वहां पे प्रेस इन्वेंट की, ठीक है, कहाँ पे की? तो डेनिश मिशनरी, ठीक है। अगर गोवा का पूछते तो पोर्चुगीज आ जाता। कितने लोग कंफ्यूज हुए हैं इसमें। फिर ये देख लो, बाचूस दे दी, अरे तुम थोड़ा क्लियर दे देते तो व्यक्ति देख के समझ जाता है भाई, चारिस्क्रो इफेक्ट है, इतना डार्क में लाइट है, तो ये कारावेज्यो का ही पेंटिंग होगा। ज्यादा उनको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपका कारावेज्यो सही हो गया। वेस्टर्न ग्रुप टेम्पल के कंदेरिया महादेव, लक्ष्मण टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल। ए, सी और ई, फर्स्ट आंसर। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट, कौन कौन से? यूवी क्लीन,
इनके बारे में तो पता होगा आपको, जिसमें ए होगा, ए का है नहीं, या तो इसमें है या तो इसमें। अब देखो चलो आप फिर रॉबर्ट मार्टा का क्या कर है ना, तो ए सी और ई ये हैं तीनों पोस्ट मॉडर्न। जैक्सन पोलॉक को हटा दो, डी जहां जहां है वो तो बिल्कुल हटा दो, ठीक। ए सी और ई आपके जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट कहलाते हैं। चलो आगे देखें। वेस्टर्न आर्ट पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में महानता के गुण को क्या कहा जाता है? तो सबलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबलाइन कहा जाता है। करेक्ट सीक्वेंस दिखना है तो देखो, ग्वेर्निका, भारत माता। अरे और कुछ मत देखो, सबसे पहले ये देखो कि भारत माता के बाद की है ग्वेर्निका। आपको कंफ्यूज करने के लिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी, उसके बाद 1938 में ये बनी थी, ठीक। तो अपन जहां पे भी ए बी से पहले होगा वो हट जाएगा, ठीक। देख लेते हैं, देखो ठीक है, ए बी के बाद में है। ए बी, सॉरी, एक मिनट, हाँ ए बी के बाद में चाहिए, ठीक। देखो ए बी के बाद में चाहिए, ए बी के बाद में, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक। सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं, चलो छोड़ो, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, ठीक है। आपका आ गया रोमांटिसिज्म का, है ना, लिबर्टी वाला पेंटिंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। ग्वेर्निका से पहले ही आएगा, इतने तो पता है। ई, तो ये रहा, ठीक है। फिर डी, डी फॉर भारत माता 1905 में। फिर आपकी हो गई मदर इंडिया, भी मॉडर्न पेंटिंग है, बाद में ही आएगी। ये रहा, सबसे आखिरी में आएगी मदर इंडिया, इनने बनाई जो। फिर बी ए सी, बी आपका हो गया भारत माता, फिर ग्वेर्निका हो गया, और फिर मदर इंडिया हो गया। वुमेन विथ पैरासोल आगे आएगा, ठीक। तो ये आंसर सही है। फिर आते हैं ये बोटिसेली का, देख लो भाई, बर्थ ऑफ वीनस, लियोनार्डो दा विंची का वर्जिन ऑफ द रॉक्स, राफेल का डिस्प्यूट, और इसका ट्रिब्यूट मनी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ए का टू, फोर्थ आंसर। डैम्प पेपर, अब देखो ग्राफिक का तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, जिनने वो 4 वीडियो से पढ़ाई करके गए। क्या नहीं होती? अरे आर्द्र पेपर बताया था आपको, इंटेग्लियो में हम जब पेपर प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, हल्का सा शुष्क होना चाहिए, गीला होना चाहिए, तभी तो वो अंदर घुसेगा। तभी तो वो जो अंदर संकन एरिया है उस पर कैसे घुसेगा? घुस ही नहीं पाएगा। अगर कड़क होगा तो फट जाएगा, गीला होगा तभी तो वो थोड़ा सा घुसेगा। तो काय में होता है संकन एरिया? इंटेग्लियो में। क्या दिक्कत है? जबरन इतना बढ़ाते हैं उसको। लोगो टाइप किसको कहते हैं? लेटर इमेज, है ना, लेटर से जो आप एक लोगो क्रिएट करते हो उसको कहते हैं। ये भी आ गया संदिग्ध क्वेश्चन। अब अप्लाइड आर्ट किसमें नहीं पढ़ाई जाती? बीएचयू में पढ़ाई जाती है। सर जेजे आर्ट तो भैया अप्लाइड आर्ट का, यहाँ इनने आंसर में दे रखा है, जेजे में भी तो अप्लाइड आर्ट्स है। किसने नहीं है? हेबर के टाइम 1910, मतलब वो जब पढ़ने आए थे तब शुरू किया था वहां पे। समझ नहीं आती चीजों को। शांति निकेतन में नहीं होगा मानते, एमएसयू में भी है और कोलकाता में भी है। तो बात जम ही नहीं रही है। इन लोगों ने सही किसको दिया है? सही शायद इन लोगों ने ए और बी इसी को दिया है, बीएचयू और जेजे ऐसे दिया है कुछ। इसको सही माना है, एक मिनट देख लेती हूँ। नहीं, इसको सेकंड वाले को माना है, बी एंड डी को माना है। ये इन दोनों को मान लिया है इनने, ठीक है। तो ये भी गड़बड़ सा ही क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। मैं इस पे कुछ अपनी तर्क नहीं देना चाहती। विष्णु की वराह अवतार गुप्त पीरियड में, सबको पता है कहाँ पे है? उदयगिरी गुफा में। टू आंसर सही है। रामकिंकर बेच कौन है? देखो, तो स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है, सबको पता है। प्रोफेसर हैं, है ना, पढ़ाए, कितने शिष्य हैं उनके? शंको चौधरी उन्हीं के शिष्य हैं। और पेंटर हैं। तो ए बी और ई, ए बी और ई कहाँ बन रहा है? सेकेंड आंसर, ठीक। फिर ये आते हैं बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया न्यू दिया है कि पीलू पोचकन वाला और फ्लाइट से लोगों को बहुत कंफ्यूज कर डाला है, कर ही डाला है, ठीक है। रामकिंकर बेच संताल फैमिली, ठीक है, नो डाउट कि भाई इनका ये दे दिया। फिर पुलू पोचकन वाला कहाँ गई? ठीक। तो इन दोनों में से फिर प्रदोष दास गुप्ता का ब्राइड है, एक ब्राइड भी उनका है, ब्राइड भी उनका है। पीलू पोचकन वाला ने इरोजन भी बनाई है और फ्लाइट चिंतामणि कर का भी है। ये आपको जब बर्थडे पोस्टर अभी लास्ट 7 अक्टूबर इनका बर्थडे में भी अपन ने फ्लाइट की वो दिखाई, तुम लोगों को दिखाई थी, है ना। तो बात वही है कि
और उससे पहले भी बताई थी, वो से लॉन्च है कि वो उनका है, तो कंफ्यूज करने के लिए फ्लाइट, क्योंकि पीलू पोचकन वाला था ये, ठीक है। तो आप अगर इसमें क्लेम का सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बोलते हैं कि जम कैसे रहा है, जम रहा है ना राम की, अगर इसमें कोई एक भी किसी का नहीं होता तब हम क्लेम करते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि राम किंकर वेज का संताल फैमिली इज करेक्ट, प्रदोष दास गुप्ता का ब्राइड है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्वेश्चन में कोई गलत चीज है ही नहीं, ठीक है। तो यही सही है आपका, तो आप इस पे क्लेम मत करना, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सही है। ये आपको लेवल चेक करने के लिए दिया गया है कि आप कितने अवेयर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर थर्ड है। चलो आगे देखें। प्रिंट मेकर, ये जरूर है। इसका ये है कि इसमें भी लोग परेशान हुए, देवराज डकोजी प्रिंट मेकर हैं, परमजीत सिंह भी प्रिंट मेकिंग करते हैं, दीपक बैनर्जी भी है, दिव्यानी कृष्ण भी है, ठीक है। तो अब चीजों को इनने सही क्या माना है, इनने सही माना है ए, सी और डी को, देवराज डकोजी को, दीपक बैनर्जी को और देवयानी कृष्ण को। लेकिन एक ऑप्शन ये भी बनता है, ए, बी और डी भी बनता है, देवराज डकोजी, दीप परमजीत सिंह और देवयानी कृष्ण, ये भी प्रिंट मेकर है। तो आप इसमें भी क्लेम कर सकते हो, सही ये माना गया है, ठीक। कौन से आर्टिस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं थे? रानी चंद्रा को छोड़ दो, सुनैनी देवी को छोड़ दो, ये पहली मतलब बहन है उनकी अवनींद्रनाथ टैगोर की, और अवनींद्रनाथ टैगोर की ये शिष्य हैं। ये तीनों जो थे ना, ये तीनों थे। तो बी, सी और डी, ठीक। आगे बढ़ो। ये ध्रुव मिस्ट्री का है, पूछ लिया, इसका मीडियम पूछ लिया, एल्यूमिनियम और स्टील पे कंफ्यूज हो गए, लेकिन ये स्टील का है, ठीक। हम्म, आ जाते हैं। एक मिनट, मैंने ए, सी और नहीं, बी, सी और डी, इसका आंसर ये सही है। वो नीचे का जो सही था, ये वाला, वही मैं देख रही, सेकंड आंसर सही है, ठीक है, बी, सी और डी। चलो, ग मैचिंग पता है कहाँ पे, लिथोग्राफ पे। फिर आते हैं मेश, मेश जो होता है एचिंग में। डच मॉडर्न, डच मॉडर्न आपका सेरिग्राफी और ग्रेवर फॉर एनग्रेविंग, ठीक है, डी का फोर्थ। तो ये आपका हो जाएगा सी का टू, फर्स्ट आंसर। एक मिनट, फर्स्ट है कि टू है? वेट वेट वेट, क्या किया अभी तुमने? ए का थर्ड, ये सेकंड आंसर सही, सॉरी। एक किया ना मैंने, ए का थर्ड, फिर बी का टू, ठीक है, ये वाला सही है। बी का वन थोड़ी। अब आते हैं आगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एस नंदगोपाल जो है, भारतीय मूर्तिकला एस नंदगोपाल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई के विद्यार्थी थे, ठीक है। वे बचपन से दिनों में ही दक्षिण भारतीय मूर्तिकला गोपुरम से प्रभावित थे। यही कारण था उन्हें दीर्घाकार मूर्तियों में आधुनिक तकनीक का निषेध है, कभी कभी धातु, तो दोनों ही सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चित्रकथी आर्टिस्ट जो है, अभी इनको पद्मश्री मिला था, इसलिए पता है, महाराष्ट्र की लोक कला है ना। चित्रकथी कलाकार घुमंतु दृश्य कथा वाचकों का एक समुदाय है, ठीक है, जो पूरे महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है। फोक आर्टिस्ट, छत्रपति शिवाजी ने इस परंपरागत कला को पुनर्जीवित किया, इसके कलाकारों को सम्मानित किया और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। तो अपन इसमें देखने हैं, ए और टू है करेक्ट एक्सप्रेशन, ए और सत्य है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ये सही है, ठीक है। व्याख्या थोड़ी ऐसी कोई, ठीक है, दोनों चीज सही है, लेकिन इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अलेक्जेंडर हंटर कंफ्यूज करा नाम देके कि मद्रास स्कूल की स्थापना इनने कब की, तो जब मद्रास स्कूल की स्थापना हुई इन्हीं ने की, और 1850 में की, सबसे पहले। अब इनका हमको सीक्वेंस देखना है। हम्म, ये रहा। तो देखो, विजुअल, वर्बल,
मल्टीमीडिया, न्यू मीडिया, ऑडियो। तो सबसे पहले वर्बल, फिर दूसरा विजुअल, तीसरा ऑडियो विजुअल, चौथा ये न्यू मीडिया और ये मल्टीमीडिया। या मल्टीमीडिया पहले आएगा, चलो तो वर्बल ए, बी किसमें पहले, ये रहा, ठीक है, बी ए, ठीक है, बी ए ई सी डी, ई सी ओ टी, सॉरी मल्टीमीडिया पहले आएगा और फिर न्यू मीडिया आएगा, ठीक। तो ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। फेमस आर्टिस्ट जो एक्सीलेंट पेंटर भी हैं और स्कल्प्टर भी हैं। तो देखो विंसी भी मूर्तिकार भी रहे हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा है इसमें। जैसे ए के साथ बी बोला है और ए के साथ ई बोला है, तो या तो ए के साथ, इनके साथ, सॉरी इनके साथ या तो रफेल को ले रहे हैं या तो कैरोजियो को। हो ही नहीं सकता। माइकल एंजलियो तो चाहिए ही चाहिए, और माइकल एंजलियो यहाँ पे किसके साथ हैं, वेरोचियो। तो वेरोचियो भी इस मूर्तिकार थे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, टू सही हो जाएगा। देव प्रसाद रॉय चौधरी कौन है, ब्रॉन्ज मूर्ति बनाते हैं और मॉन्यूमेंटल बनाते हैं, तो ए और बी। फिर आते हैं बनी ठनी किसके समय बनी, राजा सावंत सिंह के, बता ही रखा है पहले ही। सीक्वेंस ऑफ मशीन, कौन सी मशीन कब जैसे हुई, तो ब्लॉक प्रिंटिंग ई सबसे पहले। तो देखो ई तो आ ही रहा है सब में। फिर दूसरा आता है अपन एचिंग, तीसरी लिथो, है ना। तो ए सॉरी ई ए बी, ई ए बी और ई ए बी, ई ए बी, सी डी राउटिंग पहले और फिर ऑफसेट, ये वाला ई ए बी सी डी सेकेंड ऑप्शन। चलो इनको मैच कर लेते हैं अपन। रेमब्रांड ये दिख रहा है, रिटर्न ऑफ प्रोडिगल सन, मैरिज ऑफ वर्जिन, ए का थर्ड एक ही में है, तो यही आंसर सही है। होकुसाई वुडकट प्रिंट, हेटर का विस्कोसिटी, ड्यूरर का एंग्रेविंग और कॉलविज का लिथोग्राफ। तो ए का फोर्थ सभी में है, बी का थ्री, ए का फोर्थ, बी का थ्री, ठीक है। फिर सी का वन, ए का फोर्थ, बी का थ्री, सी का वन, ये आंसर सही है। कौन सा, थर्ड वाला। ये पेंटिंग पूछ ली किसकी है, तो ये आपके गुस्ताव क्लिम्ट की। अब देखो इसको भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, कितना गलत है। अरे कलर स्कीम ही पता चलता था लोगों को गुस्ताव क्लिम्ट की। ये एडवर्ड मंक कंफ्यूज कर रहे हैं इसमें। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, देखो चेहरे देखो, ये दिख रहे हैं ऐसे हॉरर चेहरे दिख रहे हैं यहाँ से, कौन दिख ही नहीं रहा ढंग से, तो व्यक्ति कंफ्यूज होता है ना। मैं आपके साथ हूँ इस चीज में, ठीक। क्लिम्ट चाहिए। भाव, भाव कौन कौन से, देखो अस्थाई भाव कौन सा होता है, स्थाई भाव होता है और संचारी भाव होता है। तो स्थाई भाव सही है, विभाव और अनुभव सही है। तो ए डी और ई, अरे रुक जाओ, सॉरी बी डी और ई, बी डी और ई फोर्थ आंसर। इनमें से प्रिंट मेकर बताओ, तो अमिताभ बनर्जी है, ललिता लाजमी, कौर कृष्ण, ए सी डी, ए सी डी थर्ड आंसर सही। क्रोचे की जो थ्योरी है आपको पता है, इंट्यूशन और एक्सप्रेशन, ठीक है, डी और ई बहुत बार बताया बेनेडिटो क्रोचे का। स्पाइन किसको बोलते हैं, 10 बार क्वेश्चन याद कर लिया, पुस्तक की जो ये मोटाई होती है उसको स्पाइन बोलते हैं। तो ये आपकी थिकनेस। पिक्सल क्या होती है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, डिजिटल इमेज का सबसे छोटा कंपोनेंट, ठीक है। फिर आता है ये बोनस क्वेश्चन, किसी का ये गलत हुआ ही नहीं होगा, सेकेंडरी वो पूछा है, ठीक है। ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। संकन रिलीफ बताया है, मतलब इंटेग्लियो जैसा रिलीफ जो अंदर धसा हुआ किस समय पे पाया गया है, तो इजिप्ट के समय पाया गया, इजिप्टन। लो रिलीफ शुंग के समय। चलो अब आते हैं स्वाति भट्टाचार्य। स्वाति भट्टाचार्य का आपका ये है एससीबी उल्का, ठीक। फिर आते हैं विक्रम पांडे, लियो बनेट ना, ए का टू, बी का थ्री, ये फोर्थ ही आंसर सही है, सही है, ठीक है ना, सी का फोर्थ और ये। फिर आते हैं अपनी सोसाइटी में प्राइमरली आर्ट का क्या रोल है हमारे समाज में, तो एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र। विच ब्रोकर ईस्ट इंडिया कंपनी का जिनने शिवाजी महाराज, एक
प्रेस फ्रॉम शिवाजी महाराज से 1674 में प्रेस खरीदी थी। कौन थे ये? भीमजी पारेख। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको इसमें। सबसे पहले तो आपके माइकल एंजलियो, दूसरे आते हैं रोडी, एडी, एडी है, हाँ यही है सही। तीसरे आते हैं पिकासो, चौथे आते हैं गैबो, और पांचवें आ रहे हैं जेफ कून। जेफ कून एक अच्छे हीरो बने पड़े हैं इसमें, मतलब बहुत आया है उनका इसलिए। फिर आते हैं ये ब्राजील में जो क्राइस्ट द रेड मिरर, बहुत बार पिक्चरों में देखते हो, पर बनाया किसने कभी सोचा है? नहीं देखा है ना, तो किसने बनाया है? लैंडोवस्की ने। फोंट क्या है? फोंट जो है डिजाइन है लेटर का, ठीक है। कोलोसल स्कल्पचर मतलब क्या होता है? विशालकाय मूर्ति, मतलब ओवर अ लाइफ स्कल्पचर, मतलब प्राकृत आकार से भी बड़ा, इसलिए उसको विशालकाय बोलते हैं। इनको जमा लेते हैं अपन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो देखो कुछ नहीं था इसका, इंडिया गेट सबसे आखिरी में दिख रहा है, एक ही उसमें, ये रहा, तो यही सही है। ठीक है, और देख लो भले अलाई दरवाजा, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का है, तीन दरवाजा है, फिर आपका ये दखिल दरवाजा है, बुलंद दरवाजा है, ये हो गया है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, लेकिन इंडिया गेट जिसको पता है उसको सब पता है। बर, रिपीटेड क्वेश्चन देखो कितने आ ही जाते हैं रिपीटेड। किससे संबंधित है? धातु से। चौर पंचाशी का, ये बढ़िया है। जो लोग इसको क्लेम करना चाहते हैं मत करना, क्योंकि प्रूफ है भैया कि ये जैन मंडुलिपि है ना, जैन इसका जेनेतर है ना, हमारे पास रीता प्रताप की बुक में लिखा गया है, तो ये जैन मैन्युस्क्रिप्ट किया है और सही किया है। कौन से आर्टिस्ट ने इसको प्रिंट, अब ये देखो दिख रही है। अब मेरे पास जब इमेज आएगी मैं यही बोलूंगी, ठीक है। तो किसका है ये? दीपक बैनर्जी का प्रिंट है। सिरे पर्दू प्रोसेस का, इसमें भी बहुत इजी चीज थी, समझ जाओ तो चीजों को। देखो इतना तो पता है, आगे जो भी तुमको ये पता हो नहीं पता हो, लेकिन रास्ते आखिरी में तो मेटल ही डालेंगे, मतलब ब्रॉन्ज ही डालेंगे। तो लॉस्ट वेक्स प्रोसेस है, ठीक है, सिरे पर्दू। सबसे पहले आप वैसे पता होना चाहिए, अभी बता देते हैं। तो देखो डी सबसे आखिरी में एक ही में आ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्ले मिट्टी लेंगे, प्लास्टर उसका फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर वैक्स का कोटिंग देंगे, तो डी इस क्या हो गया? CEA, यही आएगा आंसर, देख लो ना तुम, ये रहा CEA। फिर क्या करेंगे? लूटो इससे पहले, और फिर ब्रॉन्ज डालेंगे, तो आंसर क्या हो गया? ये क्या है? स्टील का आ गया था, बढ़िया सुंदर क्यूट कितना है। नाम क्या है? रैबिट, लोगों ने खूब दिया, फैंसी रैबिट होगा, रैबिट सिटिंग है, बैठा हुआ दिख रहा है, तो पर आंसर उसका रैबिट है। वो द फर्स्ट आर्टिस्ट जो कि अपनी ओरिजिनल प्रिंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मुझे नहीं पता था, और है ना नॉलेज मिला कि किसने सबसे पहले अपनी प्रिंट पे किया था, तो ये जेम्स MC नील विस्लर ही है। चलो ये बेहतरीन आ गए अपने 10 क्वेश्चन आखिरी के, देख लेते हैं। क्या पूछा है? मजा आ गया, ये पढ़ के तो बहुत मजा आ गया, क्योंकि यार लेवल मेंटेन, व्यक्ति ऐसे नहीं कि रटी रटाई चीजों को दे दे, भैया वो तुमको समझा रहा है पूरा। किसके बैकग्राउंड में तुम्हें भले ही तुम्हें काला दिख रहा है, पेंटिंग नहीं दिख रही, पर बैकग्राउंड में कुछ चीज दिख रही, कॉलम्स। और कॉलम्स किसकी पहचान है? रोमन आर्किटेक्चर की, जिसने पढ़ रखा है उसको पता है। गोथिक में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, ऐसे पिलर नहीं है ना। सॉरी, रोमनस नहीं, रोमन, ठीक। तो रोमन आर्किटेक्चर की है। फिर आते हैं, क्या है इसका, किससे है? तो आपको पता है, बताया है आपको, मैंने पढ़ाया भी है न्यूयॉर्क क्लासेस की। सबसे पहली पेंटिंग मानी जाती है, पेंटिंग का नाम क्या है? बनाया किसने था? फादर, ये लियो क्लासेस जिसने चालू किया है, डेविड ने। पेंटिंग का नाम क्या है? ओथ ऑफ हेरोटी, वो आखिरी में आएगा। चलो क्या बना गया है? तो ऑयल ऑन कैनवास। इसमें कंफ्यूज हुए लोग, ऑयल ऑन वुड पैनल भी किया है, लेकिन आंसर इज ऑयल ऑन कैनवास। और ये किसके द्वारा है? वो क्या है? तो ओथ ऑफ हेरोटी सबसे फर्स्ट पेंटिंग है, ठीक। अब ये क्लाउड गेट देखो, अनीश कपूर का जिसने पोस्टर देखा उसको सारे आंसर मिल गए थे एक ईयर के अलावा। कैसे, किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 2006। ये यहाँ पे और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए, 2010 और 6 में, ठीक, कोई बात नहीं। है क्या ये? स्टील से बना गया है, ठीक है। और क्या है ये? किसने बनाया? तो अनीश कपूर के, फेमस, बहुत चल गए हैं अनीश कपूर आजकल, बहुत आते हैं। टाइटल क्या है? तो क्लाउड गेट, इंडियन बीन नहीं है, क्लाउड गेट। और उसी को देखो, इसमें भी ये है क्लाउड गेट, और ब्रैकेट में सब बीन भी लिखते हैं इसके टॉपिक को, लेकिन इसको मानते क्लाउड गेट, इसलिए आंसर यही सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्लाउड बीन क्यों दिया तुमने? लिखते हैं, आप नेट पे सर्च करके देखो, ऐसे आएगा। फिर आते हैं, ये कहाँ पे है? तो ये शिकागो में, ठीक। तो ये थे पूरे 100 क्वेश्चन।
देखो कोई गलती हो गई हो तो बता देना। मेरे पास क्या है, मैं आधी बाहर से आई हूँ और मेरे पास ये आया तो मैंने कहा फटाफट आंसर देने चाहिए, इसलिए दे दिया। आप लोग कुछ गलती हो तो बताना। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले ये बता दो किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। पेपर वन का भी सॉल्व दे देंगे, पर आप लोगों ने कर लिया होगा, होशियार हो। तो किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, उससे पता चलेगा कि कट ऑफ क्या जाएगी। क्योंकि मुझे पता है कि आप डे वन से मेरी जान खा रहे हो और अब आंसर की के बाद तो और खाओगे कि मैम कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ता है, इज्जत रख लो मेरी, है ना। क्योंकि मेरे को कैसे पता चलेगा घर बैठे बैठे, लेकिन फिर भी इज्जत रख लो ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ, मतलब मदद कर पाऊं, बस इसलिए। नहीं तो बोलेंगे यार ये इसको पता ही नहीं रहता है, बता नहीं पाती, है ना। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन बताओ कितने बन रहे हैं। और देखो दोस्तों, कम भी बनेंगे पर समझ तो आया कि हम उस रेस में आ गए हैं, तो उस रेस में आ गए हैं तो जीत के ही जाएंगे, भले थोड़ा समय लगेगा। तो प्लीज ऐसा मत सोचना यार, ये सोचो कि हमने कितनी चीजें सही भी करी, हमने कितनी चीजें, हमको उम्मीद नहीं थी, हुआ ये तो सबके साथ हुआ होगा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना आ जाएगा, पर हमें इतना तो आया, ऐसा। ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, लेकिन ये भी सोचिए कि यार हमें इतना तो आता है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमें इतना नॉलेज तो हो गया अपने फील्ड के बारे में। लोगों को और भी इतना भी नहीं होता है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट का वेट किए, प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर अपने मार्क्स शेयर कीजिए, उससे सबका भला होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।